हेलो नमस्कार दोस्तों। अब तक हम ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे थे सौरमंडल में। अब तक ग्रह हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमने सौरमंडल में अन्य पिंडों की बात की थी, जैसे बौने ग्रह थे, क्षुद्र ग्रह थे, धूमकेतु, उल्का थे। तो अभी तक हमने ग्रह ही कंप्लीट करे हैं। आज की वीडियो में बिना देरी किए हम क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो यम है प्लूटो, प्लूटो के बाद में एक क्विपर बेल्ट चालू होती है, ठीक है, क्विपर बेल्ट। और एक होता है मंगल और बृहस्पति। इसके बीच में होती है एस्टेरॉयड बेल्ट। अच्छा, इन दोनों ही बेल्टों में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों ही बेल्टों में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक। ओके, क्षुद्र ग्रह मंगल, बृहस्पति और प्लूटो के इतर क्विपर बेल्ट में पाए जाते हैं। अक्सर ये कभी कभी जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं, कभी पृथ्वी पर गिरने पर गर्त का निर्माण करते हैं, ठीक है, गर्त का निर्माण करते हैं। तो जिसका एक उदाहरण हमारा लोनार झील है, महाराष्ट्र की। लोनार झील कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में, ठीक है। एक हमारा क्षुद्र ग्रह है फोर वेस्टा, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्षुद्र ग्रह प्लूटो के इतर और मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट में और उधर क्विपर बेल्ट में पाए जाते हैं। 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमारे कि प्लूटो के इतर कौन सी बेल्ट पाई जाती है, क्विपर, और मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सी बेल्ट पाई जाती है, एस्टेरॉयड बेल्ट। इन दोनों ही बेल्टों में हमारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कभी कभी पृथ्वी पर गिरने से गर्त का निर्माण करते हैं। एक गर्त का जो बेस्ट उदाहरण है हमारा, वो लोनार झील महाराष्ट्र की है। फोर वेस्टा है, जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब जान लेते हैं धूमकेतु के बारे में, ठीक है। दोस्तों, धूमकेतु गैस व धूल के वे पिंड होते हैं गैस व धूल के वे पिंड जो सौर मंडल के छोर पर पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी अपनी जो कक्षा होती है वो अनियमित कक्षा होती है, यानी किसी कक्षा को फॉलो नहीं करते। ये अनियमित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, नियमित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अच्छा, जब ये सूर्य की तरफ आते हैं, सूर्य की तरफ आते हैं, तब दिखाई देते हैं।
सूर्य की गर्मी की वजह से इनके पीछे, इनकी स्पीड और सूर्य की गर्मी की वजह से, तेज गति की वजह से, तेज गति व सूर्य की गर्मी की वजह से कुछ गैस व धूल कण पीछे छूट जाते हैं, जिसके कारण इनकी पूंछ दिखाई पड़ती है, जिस वजह से इन्हें पुच्छल तारा भी कहते हैं। ठीक है, पूंछ की वजह से इन्हें पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक, हैली नामक पुच्छल तारा, हैली एक पुच्छल तारा है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो हैली हमारा पुच्छल तारा है, जो कितने वर्षों बाद, हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक, ये हैली जो है हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अच्छा, जो धूमकेतु होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, धूमकेतु के शीर्ष को कोमा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गैस व धूल के पिंड होते हैं जो सौरमंडल के छोर पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? छोर पर। अनियमित कक्षा होती है, सूर्य की तरफ आते हैं तब दिखाई पड़ते हैं। तेज गति व सूर्य की गर्मी की वजह से पीछे छूट जाते हैं, जैसे पूंछ दिखाई पड़ती है। हैली पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। धूमकेतु के शीर्ष को कोमा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा धूमकेतु के बारे में। अब हम उल्का के बारे में जान लेते हैं। उल्का दोस्तों, उल्का भी क्षुद्र ग्रहों के छोटे बड़े टुकड़े होते हैं। ठीक है, ये कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाने के कारण जलते हैं, जिससे क्षण भर के लिए दिखाई देते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये नवंबर माह में सबसे ज़्यादा देखे जा सकते हैं, जिसे उल्का बौछार भी कहते हैं। ठीक है, चलो कितने मिनट हो गए? करने का जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ तक था, हमारे उल्का पिंड तक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम इसी में उपग्रहों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। दोस्तों हम पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लासेस में भी ये पढ़ते आ रहे हैं कि उपग्रह अपने ग्रह के प्रति जो चक्कर लगाते हैं, उन्हें जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। अच्छा, इनकी कक्षा परवलयाकारी होती है, ठीक। बुध और शुक्र के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध शुक्र के कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अपनी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा अपनी धुरी पर प्लस पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में लगाता है, जिसकी वजह से चक्कर 27 दिनों में लगाता है, जिसकी वजह से चंद्रमा का 59% भाग ही हमें दिखाई देता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, चंद्रमा पर कुछ मिशन भेजे गए हैं, ठीक। मानव के द्वारा चंद्रमा पर कुछ मिशन भेजे गए, उनके बारे में हम जान लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, ठीक। ये याद रखने वाला फैक्ट है, वायुमंडल का अभाव है, ठीक। चंद्रमा पर भेजे गए मिशन चंद्रयान-1, हम सिर्फ भारत के मिशनों की बात करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चंद्रयान-1, चंद्रयान-1 ये 2008 में भेजा गया था। इसके लिए रॉकेट यूज हुआ था, वो था PSLV-C11X, ठीक है। इस मिशन ने, अगर पूछा जाता है कि कौन से मिशन के द्वारा बर्फ़ की जानकारी दी गई, चंद्रमा पर बर्फ़ होने की जानकारी इसी मिशन के द्वारा दी गई। कब लॉन्च हुआ? 2008 में। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? PSLV-C11X। अच्छा, दूसरा होता है चंद्रयान-2, ये लॉन्च होता है हमारा 2020 में, ठीक है। इसे लॉन्च किया जाता है GSLV मैक 3 M1 से, ठीक है। इसमें हमारा जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान, और जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम। इसी प्रकार दोस्तों चंद्रयान-3 अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, जो कि हमारा सफल भी हो गया है। चंद्रयान-3 2023 में लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च किया गया LVM-3 रॉकेट से, ठीक है। लॉन्च व्हीकल LVM-3 मॉड्यूल, लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3 से, ठीक है। इसमें भी हमारा रोवर एंड लैंडर के नाम सेम रखे गए, ठीक। तो दोस्तों ये अभी तक हमारी लगभग उपग्रह तक की जानकारी हो चुकी है। बाकी मिलते हैं कल, तब तक स्टे ऑन और
रहिए मस्त और करिए तैयारी। ओके।